जी क्रूज सीरीज की लास्ट वीडियो के अंदर और फाइनल पोर्ट बार्सिलोना पे हमारी क्रूज लग चुकी है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमें पता लगा इस टीवी पे देख के, जिसमें सारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आती है कि $660 मतलब 60,000 रुपया हमारे अकाउंट पे एक्स्ट्रा चार्ज हुआ था। और इसके अलावा 56,000 रुपया और कैसे हो सकता था अगर हम थोड़ा सा अलर्ट ना होते। मगर फिर भी काफ़ी पैसा तक जो है बच गया मम्मी, मतलब सेफ हैंडलिंग हो गई है। मगर फाइनल क्रूज के जब ये बिल लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं, क्या क्या चार्जेस आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इससे डिसएम्बार्केशन का प्रोसेस कि यहाँ से निकलना कैसे है। ठीक है माता जी। बार्सिलोना का जी ये पोर्ट है, वो सामने अगर आपको दिख रहा हो। लोग जो है ऑलरेडी अपने बैग बुक लेके निकलने भी शुरू हो गए हैं, सीधा बाहर निकलेंगे। यहीं से जो है सिटी की बसेस भी चल रही हैं और टैक्सीज की बथेरी लाइन लगी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि क्रूज उतर रही है। आज दबा के पैसेंजर जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सामने एक और बहुत बड़ी क्रूज उस तरफ भी लगी हुई है। और चलो ये इसका एडवांटेज ये है कि हमें अपने बैग लेके ना बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस वहां से बाहर निकल जाएंगे, सामने से इधर आके टैक्सी लेंगे और आगे अपनी डेस्टिनेशन को तितर। बट हमने जो है अपना फर्स्ट क्लास सुबह, क्योंकि अब हम कहाँ खाने बने जाते हैं, सुबह 7:30-8 बजे नाश्ते बंद हो जाते हैं, तो इनको ऑर्डर करके ना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया, क्योंकि $5 का चार्ज लगता। तो जो हम रेस्टोरेंट के अंदर डेली आइटम मंगाते थे, मम्मी का वेज ऑमलेट और मेरा इंग्लिश या अमेरिकन स्टाइल ब्रेकफास्ट, पूरा वैसे का वैसे पहुंच गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने कहा था टेरेस को दे देना, तो वो भी आ गई है। चाय कॉफी जूस सब पूरा का पूरा कोटा ही रूम के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है माता जी, आखिरी बार अब यहाँ का नाश्ता कर लो, क्योंकि भाई अब यहाँ के खानों की हमें बड़ी याद आएगी, क्योंकि फिर हम होटल में जा रहे हैं क्योंकि भैया बार्सिलोना आए हैं तो एक दिन बार्सिलोना तो देखेंगे ना। How is your morning going? Very good. Thank you, Bibi, for ordering breakfast. No worries. आखिरी दिन है मम्मी, तो ना जो मेन रेस्टोरेंट है वो जल्दी बंद कर देते हैं ये। अच्छा। तो इसीलिए $5 दो, अच्छा। 4.95 और खाना कमरे में मंगा लो। ठीक है। तो जो हम वहाँ खाते हैं वही सेम हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पे मंगा लिया था। चलो जी ये माता जी, ओ दूध की धार गलत जगह चली गई। मम्मी अपनी कॉफी की तैयारी कर रही है, क्योंकि ब्लैक कॉफी आती है। हमने पहले ही बताया था कि हम ये वाले जो मिल्क है ना, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर ये मिल्क देखे जाए तो वो ठंडा दूध दे देते हैं, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे दो तो कॉफी मम्मी की ठंडी नहीं होती, क्योंकि मम्मी को तलब लगती है सुबह गर्मा गर्म की। जरा भी ठंडी हो जाए मम्मी कहती है स्वाद खराब हो गया। चलो मम्मी का वेजिटेबल ऑमलेट विद पोटैटो एंड साथ में थोड़ी सी टबेस्को सॉस, अचार मतलब फ्लेवर के लिए है। ठंडो इधर सारा गैस सर्विसेज है जिसके लिए लाइन लग रही है। मगर यहाँ बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रोक्सीमेट डिसएम्बार्केशन टाइम के आपने कब शिप छोड़ के जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि भैया अगर आप खुद ही निकल जाओ तो 7 से 8:30 के बीच में आप अपने बैग लेके जा सकते हैं, ज्यादा लगेज ना हो। वरना आप अपना टाइम डिसाइड करो, रात को 10 बजे, एक रात पहले आपको बैग सारे जो हैं वो बाहर छोड़ने हैं 10 PM से पहले। अब आपको चाहिए कितने बजे, आपकी फ्लाइट कितने बजे की है, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपने कौन से कलर का टैग ले रहे हैं। हम तो लेटेस्ट निकलना चाहेंगे, तो इसलिए हम लाइन वाला ले रहे हैं कि 10:30 PM हमने अपने लिए ये ले लिए। अब हमको हमारे रात को बैग पिक हो जाएंगे और सुबह हमें क्रूज टर्मिनल पे 9:30 बजे अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। बैग और अपने सूटकेसेस पे कल हमने पैक करके गेट पे लगा दिया था। और अब जो है, व्हाई आर यू लाफिंग? Because that's the tag everyone chose. क्योंकि सबने जो है ना मैक्सिमम वही कलर वाला चूज किया था कि लेटेस्ट से लेटेस्ट लोग निकले, क्योंकि कौन सुबह सुबह भागना चाहेगा। अब चक्कर ये है कि ये आपको इसलिए कोशिश करते हैं कि 9 साढ़े 9 तक आउट कर दें, क्योंकि सेम डे इनकी डिसएम्बार्केशन है और इसी दिन अगली क्रूज के पैसेंजर आने शुरू हो जाएंगे, जिनका 12 बजे से चेक इन शुरू हो जाता है। इसलिए जब हम पहली बार जब क्रूज में हम चेक इन करके आए थे तो हमें 2-1 घंटे रेस्टोरेंट में वेट करनी पड़ी थी, क्योंकि रूम रेडी नहीं थे। हम सोचे रूम कैसे रेडी नहीं है, तो अब मुझे समझ आई कि ये लोगों को सुबह 9 बजे तक भगा देते हैं, मैक्सिमम 9:30 तक आप आउट हो, ताकि फटाफट रूम रेड करें और 12 बजे अगली सवारियां आनी शुरू हों। क्योंकि भाई एक दिन के उनको पोर्ट की फीस पड़ती होगी, इतने खर्चे क्यों अपना पूरा है ना जो बिजनेस का एक दिन है वो खराब करें। बस ये है कि फिर थोड़ी जल्दी उठना पड़ जाता है। जैसे हम 8 बजे से उठे हुए हैं, अभी 8:22 हो गए, मैं सीधा नहाने जा रहा हूँ नाश्ता करके, बस हमें निकलना ही है। और हमने एक बैग रख रखा था कि भैया ये जो है हम अपने हाथ में जो बाकी सामान है, जो अभी ये कपड़े चेंज करेंगे, फ्रेश पहनेंगे, तो ये साथ में ले जाएं, बाकी नीचे से हमें कलेक्ट करना होगा लगेज। अभी हमारे यहाँ से उसकी अनाउंसमेंट हुई नहीं है लाइन वाले की, वो 9 बजे होगी, तो 9 के हम 9:30 तक भी निकलें तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ से इज आवर होटल बुक? Yes.
ओके तो यहाँ से हम सीधा अपने होटल में जी हाँ, और मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारे अकाउंट पे $20 पर पर्सन पर नाइट टिप जुड़ी हुई थी, जिसको ये सर्विस चार्ज बोलते हैं, वो एक्चुअली टिप थी। तो ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डेली यहाँ के स्टाफ के लिए $60 मिनिमम टिप देंगे, लाइक 20 पर पर्सन, जो कि 60 × 11 $660 हो जाती है, जो कि हमारी पूरी ट्रिप के खर्चे का 25% बनता था, क्योंकि 3400 में तो हमने पूरी क्रूज बुक कराई है, तो 660 की हमको सिर्फ टिप पड़ जाती एडिशनल टू दैट। अब जो है ना बिल्कुल लास्ट बैच निकला है लाइम वाला, जिसमें हमने भी निकाला था, मगर नीचे तो बड़ी तगड़ी लाइन लग गई है यार। ये बस की है या टैक्सी की है? वो वहां से लाइन शुरू हो रही है और ये यहाँ से टैक्सियां मिल रही हैं, और मेरे को लगता है यहाँ भी बैग खुद घसीट के लेके जाने पड़ेंगे। ट्रॉली नहीं होती यार इन टर्मिनल्स में, कितनी बेकार बात है, सारे लोग अपने बैग खुद ही लेके आ रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने ना लाइम वाला टैग लिया था कि 9 बजे के बाद हम निकलना चाहते हैं, तो अब वो सारे निकले तो नीचे कड़मस्सी मच गई है। Manoto Calderon Carla, Manoka Deepa, Manoka Mohit। अनाउंसमेंट हो गई, मनोका दीपा चलो। हमने इतनी देर कर दी है क्योंकि भाई बाहर लाइन इतनी लग रही थी, तो आराम से चलेंगे, मगर अब तो अनाउंसमेंट हो गई। बोलने भी आ रहे हैं, क्या करते हैं। हेलो, वैसे तो सैटरडे ने फाइनल चेक कर लिया है, बट वी आर चेकिंग वंस अगेन। या कि यू नो वी नीड टू गिव देम आउटसाइड। Bosha Sandra। फिर होगी बोशा सैंड्रा कह रही जल्दी निकलो, 15 बंदे अंदर रह गए हैं, बस इन्होंने देर कर रखी है। सैंड्रा एक्चुअली अपना कार्ड भूल गई रूम के अंदर, की कार्ड वो लेके आ रही है। Manoto Calderon Carla, Manoka Deepa, दीपा मनोका। Mohit। ओ चलो एग्जिट दिस। चलो 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 चलो, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आखिरी लोगों में हम जा रहे हैं। ऊपर से मम्मी हम देखा था इसमें लाइन लगी हुई थी, सारा खाली हो गया, सारे गए। यहाँ पे टैक्सी में तो लगी होगी नीचे, और मेन तो टैक्सी का ही है। और होटल जो है ना हमने बुक कराया है, इस बार हमने BNB के लफड़े में नहीं पड़े, क्योंकि 1.5 दिन ही है हमारे पास, उसके बाद हमारी अगली फ्लाइट है। तो हम जा रहे हैं बार्सिलोना के ऑलमोस्ट सेंटर में, और होटल बहुत महंगे, बहुत महंगे। पता नहीं यहाँ पे कोई मैच चल रहा है या क्या हो रहा है। मम्मी आप तो रेट पूछ रहे हैं मत होटल का। चलो जी, आखिरी बार इस शिप को हम बाय बाय कर रहे हैं। मम्मी बाय बाय कर दो शिप को भाई, 11-12 दिन के लिए हमारा घर था ये। हाँ, और नेक्स्ट वाली वो देखो आगे एक और खड़ी है बहुत बड़ी। चलो या वी विल मिस योर फूड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। मम्मी खाने की याद है कि इनकी स्ट्रेस फ्री यार, मतलब बंदा देखिए सही। एक बार मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ये कमरा था यार जिसके अंदर हम रुके हुए थे। अब इसकी एक है ये बालकनी, ठीक है, एक रूम, और अब इसका हिसाब लगाओ कितने सारे हैं। मगर एक चीज जो है ना, मैं बिना डाउट, बिना एनी रिजर्वेशन, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि रूम लगते छोटे हैं मगर छोटे फील नहीं होते, है ना। क्लस्ट्रोफोबिया कुछ भी नहीं था, रूम बिल्कुल सही है। यू डिडंट फील टाइट इन द रूम एट ऑल, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द साइज, राइट? या एटलीस्ट बालकनी रूम के बारे में तो हम ये बोल सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो कमाल है, मौका मिले सही, कोई पति की कमी का धंधा नहीं। चलो चलो चलो, माता जी गई वो वहां से नीचे, मैं इधर आ गया लिफ्ट में, क्योंकि इसमें लोगों की थोड़ी सी ज्यादा से जाने वाले लिफ्ट में। और टर्मिनल में हम पहुंच गए हैं, यहाँ छोटी मोटी शॉपिंग होती है, बाकी अब बस देखना कि हमारी लगेज कहाँ पड़ी है। वो रहा बैगेज क्लेम, इनका भी बैगेज क्लेम टाइप सेटअप है यार एयरपोर्ट की तरह। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ, मगर दिस इज व्हाट आई रियली डिडंट वांट टू एक्सपीरियंस। और तेरी लमिया लाना, पता नहीं है ऊपर चलती है कि नहीं चलती, लेट्स सी। ये तो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसे सिस्टम बना हुआ है, बेल्ट लेने के लिए, सामान लेने के लिए। अब देखते हैं हमारी किस पे आती है। यहाँ पे चेक इन की तैयारी हो रही है, अब नए कस्टमर आएंगे ना, गेस्ट आएंगे, सबकी बोर्डिंग चेकिंग यहाँ से। मम्मी देखो, जैसे किसी ने घूमने जाना हो ना, तो अपने बैग यहाँ रखवाते हैं, 12 यूरो ले रहे हैं एक बैग के। दिन शाम तक रखेंगे कि आपने बार्सिलोना घूमना है, शाम घूम के रात की फ्लाइट ले लो, होटल लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी 12 एक बैग के बहुत ज्यादा होते हैं। ओ बट 12 में डिलीवर भी कर रहे हैं, टू होटल और टू ट्रेन या फिर एयरपोर्ट। डिलीवर भी कर रहे हैं, सीधा एयरपोर्ट में भेज देंगे, आपके होटल भेज देंगे। खूब भीड़ लगी हुई है भाई जी, ये वो लोग हैं जो चेक इन करने आ गए हैं ऑलरेडी अगली क्रूज के लिए। सो यू कैन Over there, but the line is here. ओह वाओ, तो जी मम्मी और सैंड्रा को तो यहाँ बिठा दिया, इधर बोर्डिंग चल रही है, और अब मैं सोच रहा हूँ ऊबर ही बुला लूं, जो कि 30-35 यूरो की आ रही है। ये तो जी हाल है लाइन के, जो टैक्सी की है, और कहाँ तक जा रही है दूसरा छोर ही नहीं नजर आ रहा टैक्सी की लाइन का।
चलो जी, शिप तो हमारी गई। भाई आगे दूसरी लगी है, मेरे को बड़ी देर से क्यूरियोसिटी थी बड़ी सी देखने की, ये है कौन सी। ओहो लाइन, मम्मी चेक इन वालों की लाइन देख लो अब। ओह तेरी, ये लोग क्रूज में जाने वाले हैं, उनकी लाइन है अब। ओए होए 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 होए, ये भी बड़ी डाडी क्रूज है, पता नहीं यार नाम तो लिखा नहीं हुआ इसका। बहुत बड़ा है ये। हाँ, रॉयल कैरेबियन है। ओके, वो खड़ी वर्जिन। यार तो बिल्कुल आगे तक रूम बना रखे हैं, कोई जगह ही नहीं छोड़ी हुई अगलों ने, 1 मिलीमीटर जो भी कहीं कमरा डाल सके। मम्मी कहती है पेड़ कैसे हैं यार, नीचे से एकदम मोटे, ऊपर से फर्स्ट क्लास, मतलब आर्ट पीस जैसे लग रहे हैं, तो है ना, किसी ने ला के चिपका दी हूँ। Why is it 9? Surcharge Supplement for luggage, big luggage. Big luggage. So where does it say that? Is sir? the people, okay? This share is only the people. See, I see. Okay. If you need move the share, Okay. you have to change the For the people? supplement. Yeah, Okay. for 6 So people. you How much is supplement per person? No, for person, no. Okay. Two people more or 1 people more. Okay. The regular taxi say 4 people. Okay. 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 Is just one more हाँ। €4.50. फाइनली हम पहुंच गए जी। ये एसी होटल लिया हमने, ये भी मैरियट की प्रॉपर्टी है। तो हम 2 दिन थे तो सैंड्रा ने बुक करा लिया, कुछ हमने पॉइंट दिए, अदरवाइज वाज वेरी एक्सपेंसिव। मगर टैक्सी वाले ने ना मम्मी, हमने क्लियर देखा, उसमें लिखा हुआ था कि बैग्स के एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है। पोर्ट का था सरचार्ज 4.5। क्या हो गया? I completely for this big group, okay? ओके 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 ओके। सैंड्रा भागी क्योंकि बड़ा ग्रुप आने वाला, तो उनको जो है चेक इन में टाइम लग जाता। बट एनीवेज, तो वो 4.5 था पोर्ट का सरचार्ज और €20 बना था हमारा फेयर। तो हमें लगा 25 लगाएगा, उसने लगा दिया 29, सरचार्ज लगा दिया €4.5 और। तो सैंड्रा कहती है कि बैग तो फ्री है। मैंने उसको बोला बैगों का होगा, तो बैग्स का मगर फ्री था, क्लियर लिखा हुआ था उसके ऊपर कि बैग्स नो सरचार्ज। तो हमने उससे पूछा कि भाई तूने क्यों लगाया 4.5? तो कहता है मेरे को ना सीट गिरानी पड़ गई आपके लिए, तो मैं उसमें 2 बंदे और ऐड हो गए। एक तरीके से सीट क्योंकि गिरा दी, आपके बैग ज्यादा थे, तो उस हिसाब से बंदे मैं मानूंगा कि 2 और ऐड हो गए हैं उसमें बैठे, तो मैंने €4.5 और सरचार्ज लगा दिया। अब पता नहीं ये रूल होता है या हमें ठग के गया, मगर अगर कोई स्पेन से हो तो प्लीज बता देना कि क्या हमें ठगी करी है, और अगर करी है तो फिर आप पूछ के बच के रहना। यहाँ भी इतनी भीड़ और कई क्रूज वाले लोग यहाँ भी दिख रहे हैं। हाँ। ये होटल का ब्रेकफास्ट चल रहा, मुझे समझ आया कि सब कुछ इतना महंगा क्यों था, क्योंकि 3 क्रूज इकट्ठी खाली हो गई हैं। 15-20 हज़ार बंदा कट्टा उतर गया है इन्हीं 1-2 दिन के लिए, इसीलिए होटल इतने महंगे हो गए हैं, डिमांड बढ़ गई ना। और जैसे बहुत लोगों को लगता है ना कि मैरियट का नाम सुन के बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टी है, मैरियट में भी हर तरह की रेंज की प्रॉपर्टी आती है और ये सबसे बजट रेंज में से एक है। टोपी खैर मैंने इसलिए पहली थी क्योंकि मैंने जितना इसको डाला ना मुँह चढ़ जाएगा, इसीलिए ट्रैवल ब्लॉगिंग ना पड़ता नहीं खाती। क्योंकि अब सीन ये भी है कि भैया हम 2 लोग हों तो भी मम्मी जो रूम है बेसिक से बेसिक अगर आपने लेना हो, जिसमें एसी भी नहीं होता है, पंखे भी यहाँ पे कई बार नहीं लगाते, तो भी 10,000 रुपए का है। बेसिक से बेसिक, शहर से थोड़ा सा बाहर निकल के, क्योंकि अब सीजन शुरू हो गया। ये वाला आपको पता कितने का पड़ा है? मत बता। ठीक है, अब जी बात कर लेते हैं $660 की टिप की, जो कि एक्चुअली हमारे अकाउंट पे चार्ज हो गई थी जब मैंने टोटल कैलकुलेट किया। मतलब हमें तकरीबन 55,000 रुपये टिप के भरने पड़ जाते हैं। और अगर टिप की बात करें तो USA, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में टिपिंग कल्चर जो है वो एक्चुअली बहुत पॉपुलर है। यानी कि अगर आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने भी जाते हैं, तो जब आपके पास बिल आता है, आप कार्ड मशीन में एंटर करते हैं, तो मशीन के अंदर ये ऑप्शन आ जाती है कि आप 18%, 20% या 22% टिप दोगे। और क्योंकि कुछ टाइम पहले ये कल्चर USA में शुरू हुआ था, जिसमें क्योंकि कई लोग जो मिनिमम वेज जो होती है उस पर काम करते हैं, जैसे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें तो लोग उनको अपने हाथ से टिप देते हैं। धीरे धीरे जो है ये कस्टम बन गया और उसके बाद कुछ बिजनेसेस ने इसका फ़ायदा भी उठाना शुरू कर दिया, इन द सेंस कि उनको पता था कि इनको लोगों को टिप तो मिल ही जाएगी, तो हम इनकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ाते। तो ये एक्सप्लॉइट भी होनी शुरू हो गई कुछ बिजनेसेस के अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग आज के डेट में ये समझते हैं कि टिपिंग कल्चर जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ हैंड ही जाता जा रहा है। और जहाँ तक क्रूज
इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर टिपिंग कल्चर बहुत कॉमन है। और जैसे फॉर एग्जांपल लास वेगस भी मैं गया था, तो वहाँ पे भी वो होटल की कॉस्ट कम रखते हैं मगर उसके ऊपर रिजॉर्ट फी लगा देते हैं, जिसके अंदर की आपकी पार्किंग, आपका पूल, आपका लटरम पटरम 3-4 एक्स्ट्रा चीज़ें जो है उसके अंदर जिम फैसिलिटीज़ को मिक्स करके डाल देते हैं कि होटल तो मिल जाएगा $60 में मगर $40 की रिजॉर्ट फी लगी होती है, तो कीमत $100 तक फिर पहुंच ही जाती है। तो इसी करके अब क्रूज़ कंपनीज भी कई क्या करती हैं कि ज़्यादातर जो लोग हायर करती हैं ना, वो हायर करती हैं ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज से, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, कोलंबिया हो गया, अफ्रीका की कई कंट्रीज हो गई। तो उनको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं पे करनी पड़ती जो कि US या फिर कैनेडियन स्टैंडर्ड की होती है। प्लस ये कई बार कंपनीज जो है रजिस्टर भी ऐसी कंट्रीज़ के अंदर होती हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के रूल होते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको स्टाफ को ये बेनिफिट देना, ये बेनिफिट देना, ये बेनिफिट देना है, वो कई बार उतने नहीं होते। तो कुछ क्रूज लाइंस वो प्रैक्टिस भी करती हैं, बट ओवरऑल बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके प्राइस के अंदर आपको टिप इंक्लूडेड बताती है। मगर नॉर्वेजियन का ये है कि वो आपको प्राइस बताएगी और उसके बाद साथ में एक बिल ऐड कर देगी 660 का, जिसको बोलते हैं कि डिस्क्रिशनरी चार्ज है। डिस्क्रिशनरी यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप वो पे करो या ना करो। $20 पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली टिप ऐड हो जाती है। हम 3 लोग थे तो $60 × 11 रहते 660। अब होता ये है कि अगर आपको किसी वेटर ने या फिर आपका जो हाउस कीपिंग वाले स्टाफ है रूम क्लीन करते टाइम कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करी हो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और आपको टिप देनी हो, तो US में बड़ा कॉमन है, लोग $5-7 पकड़ा देते हैं। मगर क्रूज कंपनी ये कहती है कि इससे सिर्फ उन्हीं लोगों को टिप मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि गेस्ट से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। मगर जो बैकग्राउंड स्टाफ होता है, जो कि भैया आपके पीछे टॉवल्स धो रहे हैं या फिर जो इंजन की मेंटेनेंस कर रहे हैं, या लोगों को टिप मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो क्रूज लाइन आपसे सेंट्रली टिप इकट्ठी कर लेती है और सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये उनका लॉजिक है। अगर आप उसको मना ना करो तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिल में ऐड हो जाएगा। मगर ऑप्शन होती है कि आप ये जो टिप है इसको कंप्लीटली हटा सकें या कुछ कम करा सकें। कि आपको अगर बहुत अच्छी सर्विस मिली हो, गेस्ट सर्विसेज पे जाके कभी भी क्रूज़ के दौरान आप बोल सकते हो कि भैया हमें वो फॉर्म दे दो जिसमें ये ग्रेट्युटी या टिप जो है वो हट जाए। और जब वो अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं ना कि बंदा उनको चेक कर रहा होता है तो उसको सर्विस चार्ज लिखा हुआ आता है टिप या ग्रेट्युटी की जगह पर, असल में वो टिप ही होती है। तो इसीलिए ये चीज़ का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अगर आप क्रूज शिप में ट्रैवल कर रहे हो कि वो ऑलरेडी इंक्लूड है या आपसे पैसे पहले ले रहे हैं या बाद में चार्ज करेंगे या क्या सीन होगा डिपेंडिंग। मगर सर्विस अगेन बहुत ही अमेजिंग, एक स्टाफ का बंदा बहुत बढ़िया। और हो सकता है ये तो मैं पता नहीं कि इसका कितना हिस्सा टिप का जो है स्टाफ को ट्रांसफ़र होता है, कितना नहीं होता, इसके बारे में तो ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है। मगर कुछ शायद होता ही होगा क्योंकि उनकी सर्विस इतनी ज़बरदस्त होती है कि शायद उनको पता है कि टिप के ऊपर उनके थोड़े से बेनिफिट्स डिपेंड करते हैं। बट एनीवेज आई होप आपको सीरीज़ ठीक ठाक लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।